तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। और आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट सेवन सर्वनाम पढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट है 7, जिसका नेम है सर्वनाम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, परिभाषा। सबसे पहले हमें सर्वनाम की परिभाषा दी हुई है, हम उसी को पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आई रिपीट, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वो, उसने, उसके, इसके आदि। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है शब्द, क्या दिया है? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आपको आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह के नाम को आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इन नामों की जगह पर जब ये शब्द यूज किए जाते हैं, तो जहाँ पर ये शब्द यूज किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट हमारा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एंड निजवाचक। फर्स्ट क्या था? पुरुषवाचक। सेकंड इज निश्चयवाचक। थर्ड इज अनिश्चयवाचक। फोर्थ इज संबंधवाचक। फिफ्थ इज प्रश्नवाचक एंड लास्ट वन इज निजवाचक। ओके, ये क्या है? हमारे भेद है, सर्वनाम के भेद है। फर्स्ट हमारा क्या था? पुरुषवाचक। अब हम पुरुषवाचक के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या किसी दूसरे के विषय में बताए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप। यानी कि कोई जो बात कह रहा है उसके बारे में बात हो रही हो, या जो सुन रहा है हमारी बात उसके बारे में, या फिर हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। फर्स्ट है हमारा मैं भोजन करता हूँ, तो यहाँ अपने बारे में बात हो रही है, मैं। ठीक है। वह स्कूल गया होगा, तो वह यानी कि किसी और के बारे में बात हो रही है। तुम मेरे घर जरूर आना, तुम मतलब जो हमारे साथ है, हमारी बात सुन रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तुम मेरे घर जरूर आना। वह सो गए होंगे, तो ये भी हम जैसे हमारे पास में अगर कोई खड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वह सो गए होंगे, तो सुनने वाले के बारे में बात हो रही है। तो ये सब क्या है? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। सो यहाँ मैं, तुम, वह, ये सभी शब्द किसी पुरुष का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पुरुष का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकेंड इज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध हो, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है, मेरी किताब यह है, मेरा घर वही है, ये पुस्तक मेरी है। तो किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और किसी निश्चित स्थान के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर उसके बाद था हमारा थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई आया है, मतलब कौन आया है हमें नहीं पता कौन आया है, तो हमें ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो निश्चित नहीं है। दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, तो मतलब कि क्या पड़ा है हमें नहीं पता है कि वो क्या पड़ा है, तो ये भी निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं होते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 4, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों व वाक्यों के संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच का संबंध बता रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। आपको नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि संबंध में दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच का संबंध का बोध कराने वाले शब्द, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो दोनों में एक संबंध है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा संबंध बता रहा है, सेंटेंस में संबंध बता रहा है, तो ये क्या होंगे? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ इज प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन रो रहा है,
क्या चाहते हो, मीन्स के जहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा हो कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है या आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कौन रो रहा है, क्या चाहते हो, ये क्वेश्चन है दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट इज निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए यानी कि खुद के लिए, जो अपने लिए प्रयोग किए जाए शब्द वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यानी कि मैं अपना ये मीन्स कि अपने बारे में बात हो रही है, अपना काम स्वयं खुद कर लूंगा। मैं खुद वहां चला जाऊंगा, तो यहाँ पे अपने बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये चैप्टर आज का हमारा यहीं फिनिश होता है। इसमें हमने पढ़ा है सर्वनाम किसे, इसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, सर्वनाम के भेद पढ़े, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये पढ़ा। हमने पढ़ा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने इनके नाम भी आपको याद कराए, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना।